मौसम बाहर खराब है, इसलिए इंटरनेट जो है बीच में ब्रेक ले गया शायद, तो दोबारा मैंने दूसरा वाईफाई ट्राई किया है। विशाल नैयर जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने ओके लिख दिया है, धन्यवाद। राजीव कालिया जी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। पूनम हरप्रीत जी, सोहित गोयल जी, साजन भार्गव जी, ठीक है। चलिए, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऑडियो और वीडियो तो बात को शुरू करते हैं। शनि देव की चर्चा कर रहे थे कि शनि देव की जो स्थिति है वो आज हमारा टॉपिक है कि 17 तारीख से शनिदेव 140 दिन के लिए वक्री होने वाले हैं। कुंभ राशि में ही शनि वक्री होंगे। हालांकि शनिदेव का वो अपना ही घर है, लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में या किसी भी राशि में वक्री हो जाए तो उसकी जो एनर्जी है वो एक तरह से उथल पुथल हो जाती है, असंतुलन बन जाता है। सो शनिदेव संबंधित चीजों में परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसमें लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, लिकर, केमिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स, जमीन जायदाद, मकान संबंधित कार्य जो हैं वो रुकावटों में आ जाएंगे। लेबर संबंधी कार्य और कारखानों के साथ संबंधित कार्य, अचानक एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। और जनता को भी शनि से ही देखा जाता है, ध्यान से समझ लें। जब जनता आक्रोश में आती है, जैसे सड़कें जाम हो जाती हैं, धरने लग जाते हैं, तो शनिदेव की स्थिति ही देखी जाती है कैसी है। तो जनता का ग्रह भी शनि ही है। शनि वैसे तो अभी भी मंगल के साथ षडष्टक योग में है। षडष्टक एक संस्कृत शब्द है, षड अष्टक यानी कि छठे से आठवें तक। छठा घर जो होता है वो शत्रु स्थान माना गया, रोग शत्रु कर्जे का। आठवां घर जो है वो मृत्यु स्थान माना गया है। अभी भी मंगल शनि का जो अग्नि और तेल का षडष्टक योग चल रहा है तो अभी भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। उधर से मंगल भी नीच है, लेकिन अब जो स्थितियां बनेंगी वो और भी थोड़ी सी अस्त व्यस्त भरी होंगी। इसमें मंगल भी नीच और शनि भी वक्री। 17 जून से 30 जून तक तो ये देखने को मिलेगा ही। अचानक ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। तो शनिदेव की जो एक स्थिति है 7.5, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो सिंपल बात बताइए कि शनि महाराज वक्री होने वाले हैं, मंगल के साथ षडष्टक योग में रहेंगे। लेकिन 7.5 जो होती है वो लग्न पर नहीं आती, वो चंद्र राशि पर आती है। तो उसे आप जरूर नोट कर लीजिए। शनि देव इस समय 7.5 का पहला ढैया जो है वो मीन राशि को दे रहे हैं, यानी कि मीन राशि वालों पर शनिदेव का प्रथम चरण है, पहला ढैया शुरू हो गया है। कुंभ राशि जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं उनको दूसरा ढैया दे रहे हैं। और मकर राशि यानी कि पैरों से उतरती हुई 7.5, तीसरा ढैया किसको है? वो मकर राशि वालों को है। तो मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि, इन तीनों के ऊपर अभी 7.5 का प्रभाव रहेगा। जब भी शनिदेव के विषय में हमने कुंडली में देखना है एज ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शनि महाराज की स्थिति क्या हमारे क्लाइंट की कुंडली में 7.5 तो नहीं दे रही। क्योंकि जितने मर्जी राजयोग वाली कुंडली हो, बढ़िया ग्रह की दशा चल रही हो, अगर दूसरी तरफ 7.5 या ढैया चल रहा होगा तो समझ लीजिए एक पैर ब्रेक पे होता है, दूसरा एक्सीलेटर पे होता है, या हैंड ब्रेक खींच के बंदा गाड़ी चला रहा होता है। समझ गए? यानी कि रेस भी देने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी लाइफ को सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा होता है, संघर्ष कर रहा था, लेकिन हैंड ब्रेक खींची होती है शनिदेव जी ने कि लगा ले बेटा जोर। तो 3 राशियां हैंड ब्रेक में हैं अभी। कौन कौन सी बताइए आप लिखकर। मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। अब ये 3 ढैये जो होते हैं 7.5 साल पार करवा देते हैं। और शनिदेव का जब चैप्टर हम लोग सीख रहे थे तो हमारे गुरुजन बताते थे कि प्रथम ढैया जो है वो बहुत ही अधिक संघर्षमयी होता है, स्ट्रगलिंग होता है, और दूसरा ढैया जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, और तीसरा ढैया जो है वो फिर सॉफ्ट भी हो जाते हैं शनिदेव।
तो मुझे याद है जब मैं सीख रहा था तो मैंने ऐसे ही शरारती भाव से पूछ लिया, ये तो जेलर की तरह हो गया कि जब कोई नया नया कैदी पकड़ा जाता है तो जेलर पूरा डंडा चलाता है, उसके ऊपर सख्ती करता होगा, और फिर जब वो कैदी थोड़ा सा जेल के रूल समझ जाता है फिर वो नरम हो जाता होगा, और फिर जब कैदी का आचरण है वो अगर उसको अच्छा लगे वो जल्दी छोड़ भी देता होगा। तो ये जल्दी छोड़ना तीसरा ढैया है, नर्म होना दूसरा ढैया है, और एकदम संघर्ष और सख्ती दिखाना पहला ढैया है। और पहली सख्ती इस समय जिनकी चंद्र राशि है मीन राशि, उनके ऊपर चल रही है। तो जब भी शनिदेव की स्थितियां हमने समझनी है, इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे कुंडली में जिन लोगों को आप लोग राजयोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता किसी को राजयोग, कि गुरु चंद्रमा का गज केसरी है और गुरु की दशा चल रही हो तो भी साढ़सती वाला दुखी रहता है, परेशान रहता है। अब शनि की एक और स्थिति समझनी पड़ेगी हमें, सिंगल ढैया। ये तो 7.5 के 7.5 साल के ढैया बताए ना, एक होता है सिंगल ढैया कि एक सिंगल 2.5 वर्ष में ही शनि शक्ति भी दिखाते हैं, नरमी भी दिखाते हैं और कामयाब कर देते हैं एक ढैये में ही। जब भी शनि चंद्र राशि से चतुर्थ या अष्टम चल रहे हों उनके ऊपर सिंगल ढैया आ जाता है। इस समय सिंगल ढैया किन पे है? कर्क राशि वालों पर, वृश्चिक राशि वालों पर। यहां पर मैं लगन की बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जब मैं फलादेश बताता हूं तो मैं लगन से शुरू करता हूं, लेकिन जब भी 7.5 की बात होगी ज्योतिष विद्या के अनुसार वो चंद्र राशि के ऊपर, मून साइन के ऊपर आती है। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि आपके ऊपर चल रहा है सिंगल ढैया, यानी कि आपकी हैंड ब्रेक भी शनिदेव ने खींची हुई है। आप जोर लगाइए, पीछे से धक्का दीजिए, गाड़ी धीमे धीमे ही चलेगी। इसी तरह जिन लोगों के ऊपर 7.5 पूरी चल रही है वो है मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। आप लोगों की भी हैंड ब्रेक खींची हुई है, आप जितना मर्जी जोर लगाइए, गाड़ी जो है वो धीरे धीरे ही चलेगी। और शनि को सबसे धीमा ग्रह माना गया है, 2.5 वर्ष एक राशि में भ्रमण करते हैं। अभी भी जहां कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यहां से कब निकलेंगे पता है आपको? 2025 की मार्च के महीने में, 27 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं शनिदेव। और अभी जो उथल पुथल पैदा करेंगे 140 दिन के लिए, 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री होने वाले हैं, जिसके विषय में आज अगर इंटरनेट ठीक रहा तो टॉपिक चलाएंगे अपना। तो ये चीज आपको समझनी है। अब आइए राहु और केतु की बात करें, क्योंकि कुंडली में जब भी उपाय की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान से समझ लीजिए, एक विद्यार्थी के तौर पे मैंने ज्योतिष को सीखा है, समझा है, फिर एक प्रोफेशनल के तौर पे मैंने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की कुंडलियों में चेक कर लिया है। जब भी परेशानी खड़ी होती है जीवन में, जब भी, लगभग 98%, 2% कोई दूसरा ग्रह कर सकता है, लगभग 98% जब भी जीवन में कोई अचानक यकायक मुसीबत आती है तो दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में, प्राण दशा में, सूक्ष्म दशा में राहु महाराज शरारत कर रहे होते हैं। तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज करने के लिए, उपाय करने के लिए, सतर्क रहने के लिए 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, जो छाया ग्रह हैं। जो छाया ग्रह हैं, जो दूरबीनों की पकड़ में आज तक नहीं आए, लेकिन उनका प्रभाव हम जब बता देते हैं कि ये आपके जीवन में होने वाला, वो होना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं भैया दिख तो नहीं रहा कहां पे है, वो भगवान की नजर में है, उसे छाया ग्रह कहते हैं। तो राहु महाराज इस समय, अभी अभी मैंने आपको बताया था जब लाइव टूटा था, गुरु ग्रह के साथ चंडाल दोष बना रहे हैं। किस राशि में? मेष राशि में। इसलिए मेष राशि वालों के ऊपर डबल प्रेशर है। एक तो राहु वहां चल रहे हैं, दूसरा उनका स्वामी मंगल भी नीच चल रहा है। तो मेष राशि में है राहु, राहु के बिल्कुल विपरीत सामने केतु होते हैं। केतु चल रहे हैं तुला राशि में।
शुक्र के घर में, तो जहां जहां पर ये राहु और केतु स्थित होते हैं, शरीर के उन अंगों में भी परेशानी आ जाती है, उन अंगों में भी दर्द शुरू हो जाता है। अगर जन्म पत्री में भी हो और गोचर में भी हो और दशा में भी हो तो पक्का नुक्स ही पड़ जाता है। अचानक लोग कहने लग जाते हैं ये हमारे अचानक दर्द शुरू हो गया है, तो पता चलता है कि पथरी है, इसके पंचम भाव का राहु है, छठे भाव का राहु है अचानक। तो ये यहां बैठकर नहीं मैं बताऊंगा किस किस बात घर घर में क्या क्या होता है, तो कुंडली दिखाने का ये विषय है। लेकिन अचानक जब भी हमारे जीवन में परेशानी आई, उपाय करने के लिए लगभग 98% राहु और केतु की ही स्थिति देखी जाती है। तो राहु इस समय मेष राशि में है, केतु इस समय तुला राशि में है। कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। 30 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे, याद रख लीजिए। और ये जो गुरु और राहु का चंडाल दोष है, ये 30 अक्टूबर तक चलेगा, याद रख लीजिए। बीच में कई बार ग्रह नक्षत्र बदलते हैं। मैं यहां पर नक्षत्रों का टॉपिक इसलिए नहीं छेड़ता क्योंकि वे फिर डीप हो जाएगा, और जब डीप कोई टॉपिक हो, आधे लोग जो लेमैन की तरह सुन रहे हैं उनके ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि राशियों के विषय में तो आप लोगों को जानकारी हो चुकी है। नक्षत्र फिर उनके आगे चरण, ये बहुत डीप होता है। उसको हम कृष्णा मूर्ति पद्धति कहते हैं कि किसी चीज का पिन पॉइंट निकालना और फिर उधर ध्यान दिया जाता है, लेकिन सफल उसमें हो नहीं पाते, क्योंकि आप लोगों का या मेरा डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ जो टाइम होता है वो किसी के पास करेक्ट नहीं है। अगर मेरी मम्मी ने बताया कि भैया तुम्हारा जन्म 1:30 बजे हुआ था दोपहर को, तो क्या पता वो 1:32 पे हो, 1:28 पे हो, 1:25 पे हो। इसलिए जो केपी सिस्टम होता है, कृष्णा मूर्ति पद्धति, एकदम सटीक बैठ नहीं पाती। इसलिए फिर नक्षत्रों के विषय में यहां पर जानकारियां मैं देता ही नहीं हूं कि आप लोग उलझ जाओगे, जाल में ही उलझ जाओगे ज्योतिष की। तो वहां पे आप मत उलझिए, थोड़ा स्थूल जानकारी रखिए कि जब भी हम कोई आपके बारे में इवेंट बता देते हैं कि इस महीने में हो सकता है, तो वो इस महीने से 2 महीने इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। कारण एक ही है कि जो फॉर्मूलाज हम लगाते हैं वो टाइम पे लगाते हैं, हमारे किसी के भी टाइम हमें परफेक्ट नहीं पता होते। तो इसलिए नक्षत्र की बात यहां बैठकर मैं नहीं करता। चलिए, 30 अक्टूबर तक राहु और केतु राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु मेष में ही रहेंगे और केतु तुला में ही रहेंगे। इसलिए इन दोनों को भी सावधान रहना चाहिए। मेष लगन और तुला लगन, जहां जहां पर भी राहु और केतु का वास होता है, वहां पर सेपरेटिव प्रभाव शुरू हो जाता है, अलग होने का, डाइवोर्स का, तलाक का कारण राहु केतु बन जाते हैं। अगर 7वें घर में हो, दूरी का कारण बन जाते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी पैदा हो जाती है अगर राहु जैसा भ्रम पैदा करने वाला ग्रह किसी भाव में हो। 7वें घर में चला गया, पति पत्नी का विश्वास टूट जाता है। 5वें घर में चला गया, औलाद के साथ विश्वास टूट जाता है। 4थे या 10वें घर में चला जाए तो माँ बाप का साथ ही छूट जाता है। तो ये राहु जो है ये भ्रम पैदा करता है। भाइयों के घर में चला जाए, 11वें या तीसरे घर में, पक्के दोस्त, सगे भाई बंधुओं के साथ दोस्तियां खराब कर देता है एक दिन। तो ये बड़े ही रोचक ग्रह हैं दोनों, इन्हीं के ज्यादा उपाय करवाने पड़ते हैं, इन्हीं के ऊपर नजर रखनी पड़ती है ज्योतिषी को। अब आइए चंद्रमा की भी बात करते हैं। आपको 8 ग्रहों के बारे में तो बता दिया है। चंद्रमा 2.25 दिन का राजा है। चंद्र की चाल को कहा गया 2.5 चाल महाकाल, कि शंकर भगवान के मस्तक पे रहता है, 2.5 दिन चलता है। चंद्रमा को घोड़ा भी कहा जाता है। शतरंज को देखेंगे तो घोड़े की चाल क्या चाल होती है? 2.5 चाल। तो चंद्र की चाल जो है वो 2.5 चाल है। और आज जब हम बात कर रहे हैं, आज तो चंद्रमा पूर्ण भयंकर रूप पे है। आषाढ़ का महीना है, गुरु चंडाल दोष चल रहा है और बीच में चंद्रमा भी पहुंच गए हैं। तो समझ लीजिए कि बृहस्पति और राहु का मिलन कितने वर्षों बाद होता होगा, क्योंकि राहु घूम के आता है अपने साइन में 18 साल बाद और बृहस्पति घूम के आता है 16 साल बाद, और उनके पास पहुंचा है चंद्रमा 2.25 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, और समंदर में उछाल देखिए।
हमारे मीडिया के जो पर्सन हैं, न्यूज चैनल वाले, कैसे उछल उछल के खबरें सुनाते हैं, कैसे डांस कर रहे हैं। समुद्र की लहरें उतनी नहीं उछलती जितने हमारे न्यूज एंकर्स उछल रहे हैं। सब चंद्रमा का कमाल है। सो चंद्रमा इस समय भैया राहु के साथ है, शायद कल भी रहेगा, क्योंकि अभी मैंने परफेक्टली देखा तो नहीं है। चंद्र, राहु और बृहस्पति, समुद्र में हलचल हो गई है, तूफान की तैयारी हो रही है। मीडिया कर्मियों को देखेंगे तो उनके दिमाग में पहले ही तूफान आया पड़ा है और न्यूज को फनी न्यूज बना देते हैं ये लोग। चलिए, पर लेकिन ज्योतिष की जब नजर से आप देखेंगे, अगर जन्म पत्री में किसी के चंद्रमा खराब हो, यही चंद्रमा सचमुच राहु या केतु के साथ हो, तो यही उनके भी दिमाग में खलबली पैदा कर देता है, जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष होता है। यही चंद्रमा अगर नीच वृश्चिक राशि में हो, उनके लिए भी परेशानी पैदा करता है। बहुत अग्रेसिव, गुस्सेबाज लोग होते हैं जिनका वृश्चिक का नीच चंद्रमा होता है। यही चंद्रमा शनि के साथ विष योग पैदा कर दे तो शरीर में अजीब अजीब बीमारियां पैदा कर देता है, क्योंकि शरीर के अंदर जितना द्रव्य है उसको हम कारक जो होता है द्रव्य का, लिक्विड का, चंद्रमा मानते हैं। अगर चंद्र शनि वाली कुंडली हो तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है अपने खाने पीने में, अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए, अपने डॉक्टर के साथ बिल्कुल आपको टाई अप रखना चाहिए, चाहे 3 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद, क्योंकि चंद्र शनि वाली कुंडलियां फिर जब ये डायग्नोज होती है ना, वो लेट बहुत हो जाती है। इसलिए आप लोगों को जिनके चंद्र शनि है उन्हें भी अपनी जो डॉक्टर के साथ टाई अप रखना चाहिए। जो चंद्र राहु केतु वाले हैं उन्हें तो ज्योतिषी के साथ टाई अप रखना चाहिए, साइकेट्रिक के साथ टाई अप रखना चाहिए, और जो नीच चंद्रमा वाले हैं उन्हें भोलेनाथ के साथ टाई अप रखना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, नहीं तो 24 घंटे गुस्से में रहते हैं लोग। तो आज का चंद्रमा अभी भी ग्रहण दोष में है। गुरु राहु चंडाल दोष भी चल रहा है, चंद्र राहु ग्रहण दोष भी चल रहा है। समुद्र की उछाल क्या भयंकर रूप ले जाएगी आपको थोड़ी देर में न्यूज चैनल वाले उछल उछल कर बता रहे होंगे। जब मुझे सुनने के बाद आप ट्यून करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि चंद्रमा कितनी भयंकर स्थिति पैदा कर देता है। चंद्रमा के 2 रूप हैं, एक है अमावस्या, एक है पूर्णिमा। ध्यान से समझ लीजिए। और आपने जब भी मुझे अनाउंस करते हुए सुना होगा बार बार कि जब भी मैं काल सर्प दोष या पितृ दोष की पूजा करवाता हूं, शांति करवाता हूं, तो वो या तो अमावस्या पे करवाता हूं जब चंद्रमा का प्रभाव कम हो, राहु केतु तेज हुए होते हैं, या फिर पूर्णिमा पे करवाता हूं जब चंद्रमा पूर्ण हुआ होता है। अभी भी करवाएंगे 18 जून को। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग नोट कर सकते हैं, 18 जून को पूर्णिमा अमावस्या है। उस दिन हम राहु केतु की जो जितने भी कुंडली के दोष होते हैं उनकी शांति पूजा करवाते हैं। तो ये जो 2 तिथियां हैं, पूर्णिमा और अमावस्या, ये बहुत ही मिस्ट्रिकल मायावी तिथियां हैं। ये पूर्णिमा जो होती है उस दिन तो समुद्र में उछाल पैदा होता है। न्यूज चैनल में आवाज आएगी कि मछुआरे नदी के अंदर तक मत जाएं, अन्यथा लहरों के जाल में उलझकर डूब सकते हैं। पूर्णिमा चंद्रमा में उछाल आया होता है। और जिन लोगों के दिमाग में परेशानी होती है, साइकेट्रिक के पास जाके आप पूछिएगा, वो कहेंगे पूर्णिमा के आसपास बहुत सारे लोग हमारे मरीज बन के आते हैं, उन्हें ल्यूनेटिक कहा जाता है। बाद में गूगल कीजिएगा, वर्ड ल्यूनेटिक सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा चंद्र राहु चंद्र केतु वालों की पोजीशन क्या बनती है। इसी तरह फिर जब अमावस्या आती है, नो मून डे जिसको कहते हैं, जब चंद्र नहीं होता, तो चंद्र तो हो जाता है शांत, लेकिन असुर ग्रह जाग जाते हैं राहु केतु जैसे। तो ये दोनों जो दिन हैं उपाय के लिए बड़े ही मायावी दिन है, कीमती दिन है, मिस्ट्रिकल दिन है। और बड़े बड़े यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक, साधु, यहां तक कि चोर डाकू अमावस्या का प्रयोग करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं लुधियाना के कमिश्नर साहब की बाइट सुन रहा था कि लुधियाना में 8-9 करोड़ रुपए का जो डाका पड़ा, उसमें सभी लुटेरों ने काले कपड़े पहने हुए थे कि वो लोकेट ना हो सके। इसको कहते हैं, जो पुराने जमाने में जो डाकू रास्ते में घेर लेते थे, वो अमावस्या यानी कि काली रात का प्रयोग करते थे। तो अमावस्या और पूर्णिमा
ये दोनों बड़ी कीमती होती हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो, सर्प दोष हो, विष योग हो, अंगारक दोष हो, राहु के साथ बना हुआ कोई भी श्रापित योग हो, तो आप लोग भी अमावस्या या पूर्णिमा पर अपने निकट जो भी आपके एक्सपर्ट हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था ग्रहों का प्रभाव, मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो मुख्य दोष चल रहे हैं वो यही हैं कि इस समय गुरु राहु का चंडाल दोष चल रहा है, मंगल शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, और 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक अब शनि देव जी वक्री भी हो जाएंगे, तो और भी उथल पुथल पैदा होगी। 7.5 का जो प्रभाव है, जो जिन लोगों को संघर्ष दे रही है, वो है मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। सिंगल ढैया जो परेशानी पैदा कर रहा है वो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि। इस सारी जानकारी को आप संजो कर रख लीजिए, शेयर भी कर लीजिए अपने अपने प्रोफाइल पे, ताकि आपको दोबारा सुनने का मौका मिले तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दोबारा मिल जाएगी। तो अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है वक्री शनि का, उसके ऊपर बात करेंगे।